प्रतिभाशाली लेखक और निर्देशक पर। वो निर्देशक जिसने केवल एक ही फिल्म के जरिए फिल्म संसार में अपना नाम सुनहरे अक्षर। दरअसल फिल्मों में उनकी ख्याति एक लेखक, निर्देशक और एक अभिनेता के रूप में है। वो गुरुदत्त की टीम का एक जरूरी हिस्सा थे 50 और 60 के दशक में। आपको बता दें कि अबरार अलवी ने गुरुदत्त की फिल्म आर पार लिखी थी, लेकिन आर पार की नहीं बल्कि अबरार अलवी की ख्याति साहब बीवी और गुलाम के जरिए ज्यादा फैली। साहब बीवी और गुलाम गुरुदत्त की बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसका निर्देशन वो स्वयं करना चाहते थे, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग और फिल्म की सारी प्लानिंग अबरार अलवी की थी। आखिरकार इस फिल्म का निर्देशन खुद अबरार अलवी से ही करवाया गुरुदत्त ने। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। इसे राष्ट्रपति का सिल्वर मेडल भी प्रदान किया गया, फिल्म ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया और बंगाल फिल्म एसोसिएशन ने भी इस फिल्म को सम्मानित किया। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जून 1963 में इसकी स्क्रीनिंग की गई। यही नहीं, इस साल इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कारों में भी भेजा गया था। कभी क्या शान थी इस हवेली की। बरसों पहले जब मैं देहात से कलकत्ते आया और पहली बार इस हवेली को देखा, क्या शान थी। इतने बड़े बड़े मकान हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े मकान कि हमारी तो गर्दनें हैं। यहाँ की हर बात बड़ी है भैया। या तो गर्दन ऐंठ जाती या मरोड़ी जाती। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी पक्की कर ली, मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में। मोहिनी सिंदूर? वो जनाने दफ्तर माँ हम क्या करवे जीजा जी? सिर्फ नाम जनाना है, काम जनाना नहीं होगा। तनख्वाह भी मोटी, महीने के रुपए 7 और दोपहर का खाना अलग। मास्टर बाबू, मास्टर बाबू। कौन? निवारन? इस समय? खैर तो है। जल्दी चलिए, बहु बाजार में गोरों ने फिर गोली चलाई है, इसीलिए मोर्चा तुम आराम करो छोटे भैया, हम आते हैं थोड़ी देर। मास्टर बाबू, कल बहु बाजार में जिसने भी बम फेंका मूर्खता का सबूत। जी हाँ, आप अपनी फैक्ट्री में एक नया कारकुन रखना चाहते थे ना, सो उसके लिए एक लड़का है। लड़का? कैसा लड़का है तो देहात का, पर पढ़ा लिखा है। इतना मेहनती और ईमानदार लड़का है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाहर खड़ा है। बाहर? जी हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए उसे अंदर बुलाइए। जी अच्छा। छोटे भैया, उस सीढ़ी से सीधे ऊपर आ जाओ, उस बरामदे वाली सीढ़ी से। ये है हमारे रिश्ते के साले। मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने इन्हें राखी बांधी थी, अभी कलकत्ते आए। अच्छा, आइए। चाय पिएंगे आप? दूध पीते हैं हम, पर अभी नहीं। अभी तक कहाँ रहते थे ये? जी, गांव फतेहपुर पोस्ट, गाजनाथ, जिला नदिया। गांव फतेहपुर, नदिया जिला वाला? जी हाँ। आप उस गांव को जानते हैं क्या? जी, क्या नाम है आपके साले बहू का? भूतनाथ। भवा ये रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ। जी जवाब बेटी, हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते। हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी, हंसते हैं ना? मास्टर बाबू जी, आपके साले बाबू बड़े सीधे साधे मनुष्य बेचारे। हाँ तो भूतनाथ बाबू, मन चाहे तो आज ही से काम शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं? अच्छा तो चलिए, मैं आपको सारा काम समझा दूंगा। आइए। जी बस इतना सा बात? हाँ, और नहीं मिलेगा। क्यों? दीदी मनी भंडार से खुद नाप तोल कर रसद देती है। आपके हिस्से की जितनी रसद दी वो पका के सामने रख दी, और कहाँ से रहा? घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। ये समझो सारा काम हमरे जिम्मे है। वो चिंता तो बैठी मक्खियां मारा करती। चिंता माए बाप चिंता,
हमारी बहन जानत हो किसकी नौकरानी है? छोटी बहुरानी की। पर हम कुछ कम नहीं, हम भी छोटे बाबू के खास नौकर है। खास वही छोटे बाबू ना, जिन्हें उस रात तुम सहारा देकर बैठक में ले गए थे? उस रात? अरे हर रात हम उन्हें सहारा देकर बैठक में ले ही जाते हैं। अब कहा बताई साले बाबू, हमारी छोटे सरकार नशा करत है, नशा। बोतल चढ़ाई के 4-5 बजे तड़के घर लौटत है। जैसे बैठक में पहुंचे तखत पोस्ट पर ढेर हो ही जाते, ऊपर जावे का नाम ही नहीं लेत। पर वो सारी रात रहते कहाँ? और कहाँ रही है? वो पतुरिया है ना चुन्नी दासी, उसके चक्कर में वो दीवाना है, दीवाना। की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों में है सन 1954 में आई फिल्म आर पार, सन 1955 में आई मिस्टर एंड मिसेस 55, सन 1957 में आई थी गुरुदत्त की महान फिल्म प्यासा, इसके डायलॉग अब 14वीं का चांद, सन 1962 साहब बीवी और गुलाम, सन 1962 फिल्म सूरज फिल्म के संवाद लिखे, सन 1967 में फिल्म छोटी सी मुलाकात लिखी थी अबरार अलवी ने, दिलीप कुमार की फिल्म संघर्ष सन 1968, इसके संवाद लिखे थे अबरार अलवी ने। दिलीप कुमार की ही फिल्म बैराग के संवाद भी अबरार अलवी ने लिखे थे। साल की है सन 1976 में आई इस फिल्म के संवाद अबरार अलवी के थे। इस फिल्म में अबरार अलवी ने एक मेहमान भूमिका भी निभाई थी। तीनों मजहब भूल चुका है क्या? नमाज के वक्त सामने से नहीं गुजरा करते, तुझे इतना भी याद नहीं? माफ करना मौलाना, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद। मोहब्बत के अंधे ईमान की आंखें खोल वरना जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह की इबादत के आगे तेरी मोहब्बत की हैसियत क्या है? मोहब्बत इबादत की बुनियाद है मौलाना। मोहब्बत बढ़कर इश्क बनता है और इश्क जब अपनी इंतहा को पहुंचता है तभी पूजा और इबादत बनता है। आपकी तो सिर्फ नाम की इबादत है। क्या कहा? मुझे इबादत करना नहीं आता? नाराज मत होइए जनाब, जब लैला के इश्क में मुझे इतना भी होश न था कोई नमाज पढ़ता है, तो लैला को बनाने वाले की इबादत में आपको ये होश कैसे रहा कोई सामने से गुजर गया? सही इबादत बहुत मुश्किल है हुजूर। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ये इबादत है तो फिर अपनी मोहब्बत ही भरी। ठहरो बेटे, ठीक कहते, अल्लाह मुझे माफ करे। आज तुम्हारी मोहब्बत आज केंद्रित था लेखक, निर्देशक और अभिनेता अबरार अलवी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक PKA नायर, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। आज के फनकार।